जय माता दी, हर हर महादेव। माता भगवती की कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज वीडियो में गुप्त नवरात्रि से संबंधित बातें जानेंगे। कैसे पूजा करें, गृहस्थ जन सामान्य तौर पर माता रानी का पूजन अर्चन और साधना मंत्रों का जाप कैसे करें, आज विशेष जानकारी इस वीडियो में है। सबसे पहले 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। ऐसे में अपने घर परिवार पर माता रानी की छत्र छाया के लिए आप सभी को विशेष रूप से माता रानी का पूजन अर्चन इन दिनों करना चाहिए। जैसे कि गुप्त नवरात्रि नाम से ही प्रसिद्ध है, गुप्त रूप से इसमें जो है उपाय किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं या कार्य किए जाते हैं। ऐसे में आपने अपने गुरु के आप सानिध्य में हैं, उनसे जो है कोई विशेष मंत्र ले रखा है या किसी तरह की साधना इत्यादि करते हैं, तो उनसे पूछ कर या वो जिस तरह से आप सभी को मार्गदर्शन करते हैं उनके अनुसार आप उनसे पूछकर ही यह कार्य करें। इसके साथ ही गृहस्थ जन जो है सामान्य तौर पर अपने जो कुछ तैयारियां पहले से करके रखिए। जैसे माता रानी की प्रिय वस्तुएं, उन्हें जो चढ़ाने वाला भोग होगा, जो 9 दिन की तैयारी होगी, उसका इंतजाम पहले से कर लीजिए। माता रानी के लिए लाल रंग की चुन्नी, एक पाटा इत्यादि एक जगह पर मंदिर के पास में स्थापित कर लीजिए। आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर ज्वारे इत्यादि बोना चाहते हैं तो उत्तम है, वह बो सकते हैं। नहीं तो एक कलश स्थापना करके उसके ऊपर नारियल बेहद आवश्यक होता है इन दिनों, नवरात्रि के दिनों में पूजन के लिए। तो उस पर एक लाल रंग का कपड़ा, मूली इत्यादि बिछा लपेट कर उसे माता रानी के साथ में स्थापित कर लीजिए। ज्वारे बो सके तो काफ़ी उत्तम है। 4 नवरात्रियाँ आती हैं, चैत्र और जो अश्विन होती हैं उसमें तो करते ही हैं, इसमें भी कर सके तो उत्तम है। नहीं तो सामान्य तौर पर पूजन आप कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योत जलाई जाती है, अखंड ज्योत के नियम होते हैं, वह आप पालन कर सके तो आप वह कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य तौर पर भी पूजन किया जा सकता है। व्रत कर सके तो बहुत उत्तम है, बहुत फल देने वाले होते हैं। इन दिनों जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, काली स्रोत का पाठ करना, काली चालीसा का, और एक नियम के साथ करिएगा। जब आप जिस समय करते हैं, जिस टाइम पर करते हैं, जिस स्थान पर करते हैं, कोशिश कीजिएगा वही समय रखने का। कोई विशेष मंत्र आपने धारण किया है या इन दिनों सिद्ध करना चाहते हैं तो वह भी एक निश्चित समय पर आवश्यक रूप से इन दिनों में बहुत उसका प्रभाव होता है। तो कोशिश कीजिए एक नियम के साथ इनका जो है मंत्र जाप इत्यादि करने का। इसके बाद जो है माता रानी की अपनी प्रतिमा इत्यादि, लाल रंग के कपड़े माता रानी को बेहद प्रिय है, आप भी धारण कीजिए पूरे नवरात्रि में और माता रानी को रोज बदलने की कोशिश कीजिए। नहीं तो एक ही दिन माता रानी को लाल रंग की चुन्नी में और उनकी प्रिय वस्तु पान सुपारी, उनको रोज अलग अलग तरह का भोग 9 दिन तक आप समर्पित कीजिए। माता रानी इससे काफ़ी प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे पहले पूजा के दिन आप सभी को कलावा इत्यादि बांधकर, मैंने बताया, माता रानी को पूजन करना है। जिस भी विधि विधान से करेंगे माता रानी को मान्य होता है। उसके बच्चे उसे जिस रूप में पूजते हैं माता रानी उसे स्वीकार करती हैं। आपने हाथ में संकल्प लेना है पुष्प और चावल का, और माता रानी से अपना नाम और गोत्र लेकर उसे कहना है कि माँ, आज मैं आप सबके व्रत करने जा रही हूँ। आपके जो 9 रूप हैं उनका आवाहन करना है और माता रानी से अपने मन की पीड़ा कहिए। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए, जिस सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जिस मंत्र जाप को आप सिद्ध करने के लिए उनका विशेष आराधना साधना करना चाहते हैं तो उनसे कहिएगा। उसके बाद व्रत को आरंभ करने का संकल्प लीजिए। अब इसके बाद सवाल आता है, सबसे पहले ज्योत आवश्यक रूप से जलाइए, अखंड जला सके तो उत्तम है। नहीं तो सुबह शाम सामान्य तौर की जिस तरह से आप करते हैं पूजन उस तरह से कीजिएगा। रोज उनको नया भोग लगाने की आवश्यक रूप से कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो है आप किस तरह से व्रत कर सके, सागार कर सके तो उत्तम है। शाम के समय जो है मीठा इत्यादि भोजन ले सके या नमक का भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर साथ ना दे तो पूरी तरह से इसे छोड़ दें, या फलाहार ही आप 9 दिन तक करना चाहते हैं, कई लोग नियम लेते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से 9 दिन तक जो है आप माता रानी की विशेष अर्चना, शाम के समय उनका प्रिय भोग, उनकी आरती चलाएं घर पर, उनके मंत्रों का विशेष रूप से कानों से श्रवण कीजिए। आप जो है जाप ना कर सके कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम उनके भजन खूब अच्छे से चलाइए, क्योंकि घर परिवार में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। बच्चों पर, हमारे घर परिवार पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। इस तरह से अपने 9 दिन जो है निकालिए। अष्टमी या नवमी के दिन बहुत पहले की बात कहना चाहूँगी कि बहुत अधिक
इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त साधना, हवन, जप या कोई उपाय कर रहे हैं तो उन्हें गुप्त रूप से ही कीजिएगा और साथ ही गुप्त रखने का प्रयास कीजिए। घर परिवार में तो बताना पड़ता ही है, क्योंकि घर है हमारा, तो उन्हें हर एक चीज़ की जानकारी, सुख दुख और हमारी साधनाओं की जानकारी होना ही चाहिए। ऐसे में इसके पश्चात जो है बहुत अधिक आस पड़ोस में, या कहने का अर्थ है इस तरह से व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। आपकी श्रद्धा है माता के प्रति, परंतु वह लोग जो है किस तरह से इसे देखते हैं यह कहा नहीं जा सकता। अब आती है नवमी या अष्टमी या दसवीं के दिन, जैसा आपके चलन है। आप चाहें तो अष्टमी के दिन कन्या जिमा सकते हैं या हवन कर सकते हैं। और आप कन्या अगर नहीं मिले, जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो कैसे करें यह भी मैं दूसरे वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। इसके बाद जो है अपने हाथ से छोटा सा हवन कर सकते हैं या पंडित जी को बुलाकर कर सकते हैं। सामान्य तौर पर कन्याओं को भोजन कराकर भी आप जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप उन्हें जो है सुहाग की सामग्री आवश्यक रूप से दीजिएगा। इस तरह से जो है गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। किसी विशेष कामना से कर रहे हैं तो माता रानी से रोज जो है शाम को अपनी झोली पसार कर उनसे अपनी पीड़ा कहिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। हालांकि माता रानी आवश्यक रूप से अपने भक्त की सुनती हैं। किसी विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं तो काफ़ी उत्तम है। किसी स्रोत का पाठ करें, क्योंकि स्रोत या दुर्गा चालीसा, सप्तशती इत्यादि में कोई खास नियम या गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। इसे गृहस्थ जीवन पर सामान्य तौर पर किया जा सकता है। इस तरह से जो है गुप्त नवरात्रि की पूजा होती है। माता रानी को लौंग का जोड़ा आप चढ़ा सकते हैं, बतासे। माता रानी को जो है दिन के अनुसार, जैसे कि माता रानी के 9 रूपों की 9 दिन तक पूजा होती है, उनके प्रिय भोग, उनके प्रिय रंग के वस्त्र खुद भी धारण करें तो माता रानी इससे काफ़ी प्रसन्न होती हैं। अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि का वरदान देती है। संतान इत्यादि में वृद्धि होती है। धन जो संबंधी परेशानी होती है उनका भी अंत गुप्त नवरात्रि में होता ही है। ऐसे में यह जानकारी कुछ गुप्त नवरात्रि से संबंधित थी। आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। जय माता दी, हर हर महादेव।